गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल देखिए, डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर एक नेटवर्क दिखाया गया है। देखिए, देयर आर 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड टू फॉर्म नेटवर्क एंड 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट देखें। सपोज ये पॉइंट ए, बी, सी और डी पॉइंट, ओके। और यहाँ पर हम देते हैं ई एंड दिस इज सपोज एफ। तो लेट ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस है दैट इज R1, दिस इज R2, ओके, R3, R4 एंड लेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस BD इज R। तो देखिए यहाँ पर लेट दिस इज प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, तो करंट I फ्लो होगा, ओके, थ्रू द रेजिस्टेंस 10 ओम। अब ये रेजिस्टेंस इस नेटवर्क को सीरीज में कनेक्टेड, लेट इट इज RS, इसको RS लिखेंगे हम, ओके। देन दैट करंट फ्लोज अप टू दिस, दैट इज I करंट। अब A पॉइंट पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होगा, लेट दिस इज I1 एंड I2, ओके। I1 I2 में करंट I स्प्लिट ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस 10 ओम है और यहाँ पर कितना है 5 ओम, ओके। अब B पॉइंट पर क्या होता है, करंट I1, अब यहाँ पर 5 ओम रेजिस्टेंस और I2 करंट D पॉइंट पर आ जाता है, तो यहाँ पर 10, मतलब ये जो रेजिस्टेंसेस है 10 ओम 5 ओम यहाँ पर अल्टरनेट हो गए, ओके। तो 10 ओम में से कितना करंट पास होता है I1, तो यहाँ पर करंट कितना पास होगा 10 ओम में से I1, पहले ध्यान दीजिएगा। एंड 5 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट पास होता है I2, तो यहाँ पर भी 5 ओम है, तो यहाँ पर लेंगे हम I2, ठीक है। अब I1 I2 और यहाँ पर I1 I2 अल्टर हो जाते हैं बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू अल्टर होगी। उसके बाद देखिए D पॉइंट और B पॉइंट, ओके, तो कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा या कम होगा, बिकॉज देखिए ये नेटवर्क तो बैलेंस नहीं है। R1 बाय R2 की वैल्यू कितनी आती है 10/5, है ना, और R3 बाय R4 की वैल्यू कितनी आती है 5/10, तो बैलेंस नहीं है। इसका मतलब B और D पॉइंट इक्विपोटेंशियल्स नहीं है, तो इसमें से करंट फ्लो होने वाला है, तो वो भी हमें निकालना है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर B और D पॉइंट पर कहां पर पोटेंशियल ज्यादा और कहां पर कम होगा, बिकॉज हमें यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड करनी है ना। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए हमें यहाँ पर B और D पॉइंट पर कहां पर हायर पोटेंशियल और कहां पर मिनिमम पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल वो निकालना है। देखिए यहाँ पर 10 ओम रेजिस्टेंस, ओके, और यहाँ पर 5 ओम रेजिस्टेंस, तो करंट कौन सा ज्यादा होगा ये तो हम गेस कर सकते हैं ना, ओके। तो रेजिस्टेंस ज्यादा इसलिए करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम इसलिए करंट ज्यादा होगा, मतलब I1 और I2 में क्या होगा, देखिए I1 लेस देन I2, है ना। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा। तो I2 की वैल्यू मतलब यहाँ तक कितना करंट आता है I2 करंट, और यहाँ तक कितना करंट आता है I1, तो I2 की वैल्यू ज्यादा है ना, मतलब D पोटेंशियल ज्यादा होगा B पॉइंट से, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी फिर B to D या D to B, D to B, ये करंट होगा, ओके। अब और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंसेस अल्टर हो गए। 10 ओम रेजिस्टेंस, तो इसमें से करंट कितना पास होना चाहिए I1, और 5 ओम रेजिस्टेंस करंट I2 पास होना चाहिए, तो यहाँ पर I2 लिखा है। फिर से क्या होगा C पॉइंट पर I1 प्लस I2, ओके, I1 प्लस I2 दैट बिकम्स I अगेन, राइट। तो इसलिए अब मुझे बताइए D to B कितना करंट पास होता होगा, देखिए जरा कितना करंट पास होगा। I1 अब यहां से I2 जा रहा है, I2 अब यहां से I1 जाता है, मतलब D to B करंट कितना पास हुआ होगा, दोनों का डिफरेंस, मतलब यहां पर करंट कितना होगा थ्रू R रेजिस्टेंस I2 माइनस I1, इतना करंट होगा, ओके। अब देखिए
यहाँ पर I1 करंट आता है, यहाँ पर I2 माइनस I1 करंट आता है। अब इन दोनों की एडिशन होगी, I1 प्लस I2 माइनस I1, I1 माइनस I1 कैंसिल, तो I2 बचेगा ना यहाँ पर। वैसे यहाँ पर देखिए I2 करंट यहाँ तक आ जाता है ना। अब यहाँ पर कितना करंट जाता है, I2 माइनस I1 और इधर I1। अब इन दोनों के एडिशन मतलब I2 होना चाहिए, I2 माइनस I1 प्लस I1, I1 माइनस I1 गेट कैंसिल, I2 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा। ओके, टैली हो गया। नाउ अब इस न्यूमेरिकल को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक मेथड मतलब बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दूसरा तरीका कौन सा है यहाँ पर, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, है ना, V इज इक्वल टू IR। तो ये दो तरीके से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बाय एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड बाय एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, तो लास्ट लेक्चर हमने कुछ पॉइंट्स, दैट इज टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू कॉमन पॉइंट्स, है ना। तो रेजिस्टेंसेस डिफरेंट नेटवर्क हमने डिस्कस किए थे, तो वहां पर हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई नहीं किया था, डायरेक्ट ओम्स लॉ अप्लाई किया था और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी यहाँ पर अप्लाई की थी। तो दोनों तरह से हम यहाँ पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, तो फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं हम, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, तो यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ भी हमने अप्लाई किए थे। देखिए I करंट स्प्लिट अप हो जाता है, यहाँ पर फिर से I1 I2 कंबाइन होके I हो जाता है, तो दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। नाउ सेकंड लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज शॉर्टली नोन एज KVL। ओके, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हमें कौन कौन सा करंट निकालने देंगे, डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। पहला करंट तो यहाँ पर थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस I करंट पास होता है, देन दिस इज I1, दिस इज I2, है ना, और D2B ये फोर्थ, यहाँ पर I2 माइनस I1, मतलब I1 I2 अगर पता चलता है तो ये हम यहाँ पर निकाल सकते हैं दोनों का डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए हमें लूप डिसाइड करने होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लूप कौन सा लेना है हमें, देखिए फर्स्ट लूप यहाँ पर होगा ABDA। ओके, देखिए ABDA शॉर्ट लूप यहाँ पर। तो यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करते हैं। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है क्या है, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसके साइन कन्वेंशन आपको पता है ना। देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोडक्ट IR क्या होता है, प्लस या माइनस, माइनस। ओके, और E EMF ऑफ सेल कैसे लेंगे, जिस टर्मिनल की तरफ हम जा रहे हैं उसका चार्ज वहां पर, मतलब जिस टर्मिनल के तरफ जा रहे हैं, सपोज नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब E की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो E की वैल्यू माइनस लेनी। ओके, तो ये क्लियर। अब इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए A टू B पहले जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, I1 करंट और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 10। ओके, तो इक्वेशंस लिखते हैं पहले यहाँ पर। तो I1 माइनस हो गया है ना, रेजिस्टेंस R1। ओके, देन B टू D इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस होगा। करंट कितना है यहाँ पर I2 माइनस I1 और रेजिस्टेंस R, राइट। अब D तक, D से A वापस आना है, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्लस होगा यहाँ पर, प्लस करंट I2 और रेजिस्टेंस क्या है R3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्लियर। ओके, अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। माइनस I1 इनटू R1 की वैल्यू कितनी है 10, प्लस I2 माइनस I1, R की वैल्यू कितनी है 5, प्लस I2 यहाँ पर R3 की वैल्यू कितनी है 5 इनटू 5 इज इक्वल टू 0। नो, माइनस 10I1, ओके, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस 5I2 माइनस 5I1 और ये प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर माइनस 10I1 माइनस 5I1, तो टोटल कितना होगा माइनस 15I1। ओके,
प्लस 5i2 प्लस 5i2 प्लस 10i2। अगर माइनस साइन इधर लाते हम तो यहाँ पर क्या होगा 15i1 इज इक्वल टू 10i2, राइट? ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब दूसरा लूप कौन सा लेना है यहाँ पर? लूप देखिए ए बी सी ई एफ, अगेन ए, कौन सा लूप होगा? लार्ज लूप। देखिए ए बी सी ई एफ ए, बराबर है? ओके, तो ये लूप, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। ओके, ए टू बी माइनस I1 R1, राइट? बाद में B to C, अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस I2 R2, राइट? C to E कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए EMF कितना है यहाँ पर 10, तो हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? तो E की वैल्यू क्या लेनी है? प्लस, तो प्लस E। देन नाउ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका रेजिस्टेंस कितना है? RS, और टोटल करंट कितना है यहाँ पर? I। तो टोटल करंट को हम यहाँ पर I1 प्लस I2 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज I1 प्लस I2 इज टोटल करंट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज माइनस इन ब्रैकेट I1 प्लस I2, ओके, इनटू RS इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं, तो माइनस I1, R1 कितना है? 10, माइनस I2, R2 की वैल्यू कितनी है? 5, ओके, प्लस E की वैल्यू यहाँ पर 10। Now minus in bracket I1 plus I2, RS की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10 is equal to 0। Okay, now minus 10 I1 minus 5 I2 plus 10 minus 10 I1, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, okay, minus 10 I2 is equal to 0। No, minus 10 I1 minus 10 I1 minus 20 I1 minus 5i2 माइनस 10i2 मतलब माइनस 15i2, और ये प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, बराबर है? यहाँ पर i1 होगा ये। नाउ अब इसको ऐसे लिखेंगे हम 20i1 प्लस 15i2 इज इक्वल टू 10, है ना? ये दोनों इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। नो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 I1 I2 के फॉर्म में हमें मिले। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 इज इक्वल टू 10 बाय 15 I2, सो दिस इज 2 बाय 3 I2, ओके। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर I1 by I2 is equal to 2 by 3, है ना? और यहाँ पर ये लॉजिक क्या होता है, देखिए, मतलब करंट I1 और करंट I2 का रेशियो कितना है? 2 by 3, मतलब यहाँ पर 2 पार्ट ऑफ करंट डिवाइड हुआ है और यहाँ पर 3 पार्ट ऑफ करंट डिवाइड हुआ है, ओके। नाउ अब ये I1 की वैल्यू मतलब 2 by 3 I2 इस इक्वेशन में रखते हैं, तो I2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 into 2 by 3 I2 plus 15 I2 is equal to 10। इसे अगर कंप्लीट करते हैं तो I2 की वैल्यू में मिल जाएगी। अब यहाँ पर कितना होगा ये? 40 I2 by 3 plus 15 I2, okay, is equal to 10। अब 10 कितना होगा ये? 40 I2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस 45 I2 डिवाइडेड बाय 3 हो गया ना, और ये 3 इधर आने के बाद और ये 3 इधर आने के बाद मल्टीप्लिकेशन 30 हो जाता है, ओके। देन कितना हो गया? 85 I2 इज इक्वल टू 30, तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी फिर? 30 डिवाइडेड बाय 85। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ओके। तो ये आंसर आएगा 6/16 एम्पियर I2 की वैल्यू, राइट? अब I1 की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, तो I1 कितना होगा? I1 इज इक्वल टू 2/3 I2, है ना?
2/3 इंटू 6/17, तो ये कितना होगा यहाँ पर 4/17 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फ्रॉम द ब्रांच ए बी और डी सी I1 करंट फ्लो होता है, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 4/17 एम्पियर। फ्रॉम द ब्रांच ए डी एंड बी सी I2 करंट फ्लो होता है, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 6/17। अब देखिए अगर इनका रेशियो लेते हैं हम, तो ये 4 और 6 है ना, I1 4/17, I2 6/17, 17 गेट कैंसिल, 4/6 मतलब कितना 2/3, राइट। अब हमें निकालना है द करंट पासिंग थ्रू द ब्रांच DB। ओके, करंट थ्रू ब्रांच DB। ओके, ये डायरेक्शन है करंट की, तो करंट कितना होगा अलोंग द ब्रांच DB I2 माइनस I1। ओके, ये करंट होगा इतना, तो I2 की वैल्यू कितनी है 6/17 माइनस 4/17। ओके, तो ये आएगा 2/17 एम्पियर। दिस इज द करंट I2 माइनस I1। ओके, अब और एक यहाँ पर फ्रॉम द सीरीज रेजिस्टेंस RS कितना रेजिस्टेंस फ्लो होता है I, मतलब टोटल करंट I1 प्लस I2, so I is equal to I1 plus I2, so this is I1 की वैल्यू 4/17 प्लस 6/17, तो टोटल करंट कितना होगा 10/17 एम्पियर। ओके, तो इस तरह से हमने बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हर एक वायर में से या फिर ब्रांच में से कितना करंट फ्लो होता है इसकी वैल्यू निकाली हमने, है ना। देखिए फर्स्ट वैल्यू I2 की वैल्यू, सेकंड I1, उसके बाद I2 माइनस I1 और टोटल करंट I, दैट इज I1 प्लस I2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड मेथड मतलब ओम्स लॉ। ओके, तो ये शॉर्टली हम यहाँ पर अप्लाई करके आंसर्स क्या हो सकते हैं ये यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखिए बाय ओम्स लॉ। ओके, अब उससे पहले वैल्यूज क्या आई थी यहाँ पर लिखेंगे हम, जैसे I1 की वैल्यू क्या आई थी 6/17 एम्पियर, I2 की वैल्यू 4/17 एम्पियर, है ना, और I मतलब दोनों की एडिशन, तो 10/17 एम्पियर, और I2 माइनस I1 इसकी वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज 2/17, दोनों का डिफरेंस एम्पियर। ओके, अब ओम्स लॉ मतलब क्या होता है V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए अब यहाँ पर सेल्फ EMF मतलब टोटल पोटेंशियल कितना है यहाँ पर अप्लाइड अक्रॉस द नेटवर्क 10, मतलब यहाँ पर V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 वोल्ट। ओके, देन these are resistances, 5 resistances connected actually in figure, और उसको एक रेजिस्टेंस 10 ओम का सीरीज में कनेक्ट किया है ना। अब ये बैलेंस कंडीशन तो नहीं है हमें पता है, और इस इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा है यहाँ पर 10 ओम 5 ओम 5 ओम 10 ओम रेजिस्टेंसेस अल्टर हो जाते हैं, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है ना। तो इस ब्रेच का हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, राइट। तब इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, लेट दैट इज डिनोटेड बाय R डैश। ओके, R डैश मतलब R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड C पॉइंट, तो हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला देखिए R1 इन ब्रैकेट R1 प्लस 3R2 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस R2, ये वाला फार्मूला है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब R डैश इज इक्वल, इनकी वैल्यूज रखते हैं, R1 कितना है 10, ओके, इन ब्रैकेट 10 प्लस 3, अब R2 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर R2 की वैल्यू 5 है और R3 की वैल्यू भी 5 है, तो दैट इज इक्वल टू R2, तो R2 और R3 की वैल्यू सेम हो गए ना। ओके, अब यहाँ पर R1 10 है और R4 10 है, मतलब R1 और R4 की वैल्यू सेम हो जाती है, राइट। डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 प्लस R2 मतलब कितना 5। ओके, अब R डैश इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 5,
देखिए 10 in bracket 3 into 5 15, 15 plus 10 25, okay, divided by 3 into 10 30 plus 5 35. So r dash की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 10 into 25 divided by 35, 5 5 is 25, 5 7 is 35, तो r dash is equal to कितना आएगा यहाँ पर, ये कितना होगा 50, ये कितना होगा 50 डिवाइडेड बाय 7 ओम। अब इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट आ जाता है 50/7। अब ये इक्विवेलेंट इस सीरीज रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो अक्रॉस द सेम, ओके, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डैश प्लस RS, है ना। R डैश कितना है 50/7 और प्लस ये 10, तो कितना होगा ये 70, है ना, मतलब 50 प्लस 10 into 7 70 डिवाइडेड बाय 7, तो ये होता है 120/7। देयरफॉर R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी यहाँ पर, अब 7 से डिवाइड कर दिए इसको, 7 × 7, है ना, कैरी कितना 5, 50 हो जाता है, 7 7 49, कैरी 1, ओके, 1 मतलब पॉइंट अगर दिया है यहाँ पर तो 10 हो जाता है 1। सो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम यहाँ पर इक्विवेलेंट टू 17 ओम लेते हैं, कितना 17 ओम, ओके। अब देखिए ओम्स लॉ V is equal to IR, मतलब I into, now this R stand for R equivalent here, है ना, तो इससे करंट हम निकाल सकते हैं, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा I is equal to V divided by R equivalent, so this is V कितना है 10/17, इसका मतलब टोटल करंट कितना आएगा 10/17 एम्पियर, है ना, तो ये टोटल करंट यहाँ पर आ जाता है, ओके। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए I1 और I2, ओके, 2/3 ये डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का। जैसे यहाँ पर देखिए I करंट टोटल, ओके, तो 10/17 है। अब इधर 2 पार्ट और इधर 3 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए करंट हम क्या करेंगे 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसको डिवाइड बाय 5 कीजिए, मतलब एक पार्ट 1 डिवीजन ऑफ करंट कितना आएगा, तो 2/17 आता है 1 डिवीजन करंट, ठीक है। तो 2 पार्ट अलोंग AB डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड 3 पार्ट अलोंग AD फ्लो होता है, तो फिर I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 is equal to 2 पार्ट ऑफ डिवीजन, मतलब 2/17, so this is 4/17 एम्पियर, ओके। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, ओके। देखिए फिर से एक बार 10 ओम रेजिस्टेंस और ये 5 ओम रेजिस्टेंस, अगर हम 10 और इसको लेते हैं, देखिए 10 और 5 क्यों लिया हमने, इस ब्रांच को क्यों कंसीडर नहीं किया है, फिर से देखिए करंट I1 और करंट I2, ओके, करंट I2 और करंट I1 मतलब करंट अल्टर हो जाते हैं, ओके, इसलिए हमने 10 और ये 5 लिया है। पर 10 + 5 टोटल कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15, और यहाँ पर भी टोटल कितना होगा 15, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 10 है और यहाँ पर रेजिस्टेंस 5, मतलब करंट यहाँ पर कितना है 2 पार्ट और यहाँ पर कितना होगा 3 पार्ट होगा, ओके। तो इसलिए यहाँ पर I1 करंट पासिंग थ्रू ब्रांच AB is equal to 2 पार्ट ऑफ करंट, तो 1 डिवीजन ऑफ करंट कितना है 2/17, 2 into 2/17 that is 4/17। अब I2 पार्ट कितना है टोटल करंट का 3 पार्ट है, मतलब 3 into 1 डिवीजन ऑफ करंट that is 2/17, तो ये कितना होगा 6/17 एम्पियर। मिल रहा है ना वैल्यूज वही, ओके। अब अलोंग DB करंट कितना पास होता है I2 minus I1, ओके, तो दोनों का डिफरेंस लीजिए 6/17 minus 4/17, तो ये कितना होगा 2/17 एम्पियर, मतलब अलोंग द ब्रांच DB 1 पार्ट ऑफ करंट फ्लो होता है 1 डिवीजन, दैट इज 2/17 एम्पियर। तो इस तरह से हमने शॉर्टली बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओके, वैल्यूज निकाले यहाँ पर, राइट स्टूडेंट्स।